चोट आई है। विक्रांत, अरे डैड वो आ जाएंगे, वो कर लेंगे, प्लीज चलिए ना आप। विक्रांत, तुम कहाँ चली नहीं थी सलूजा? चुपचाप यहाँ पर खड़ी रहो। वो देखा तुमने तो कहा था कि विक्रांत की सारी यादें आंख में चलकर खाक हो गई है। अब तो कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास, शायद बेटा भी नहीं। हाँ और नहीं तो क्या, देखो ना, उस मन्नत की वजह से आज करवा चौथ में आग लगी है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और। मुझे तो लगता है कि मुझसे पहले कहीं मन्नत ही विक्रांत को ना ले जाए। पर एक तरीके से अच्छा है, एक बार मन्नत ने विक्रांत को तुमसे दूर कर दिया तो फिर मेरे लिए अमन को पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और तुम्हें पता है, इसका सारा श्रेय ना मैं मन्नत को दूंगी, मेरी प्यारी बहू मन्नत। अब बैठिए। तो काम से मैं फर्स्ट एड बॉक्स बहुत ज्यादा नहीं पूरा रेड हो गया है। इट्स ओके। हे डैड, इट्स ओके। देखो आप संभाल, चलेगा हल्का सा। विक्रांत, मेरे पुत्र को कुछ नहीं होना चाहिए। डैड मॉम पैनिक कर रही है। अरे पहले मरहम पट्टी हो जाने दो। नहीं डैड, वो हाइपर हो रही है। वो इसलिए क्योंकि वो घबरा रही है, क्योंकि जब तू छोटा था ना तब ऐसी आग लगी थी घर पे। वो तुझे खोने से डरती है, ऊपर से विशाखा है यहाँ पे, सो यू कैन अंडरस्टैंड राइट। नहीं डैड, तो नहीं आप ड्रेसिंग करिए। हाँ आप लोग यहाँ पे रुकिए, मैं उनको बता के आती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक है, तो उन्हें शायद तसल्ली हो जाएगी है। ठीक है हाँ, ठीक है, जाओ। हाँ, इसे जाने कोई दो, ना। इट्स ओके इट्स ओके। अगर मेरे पुत्र को कुछ हुआ ना तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। विक्रांत, कुछ नहीं होगा उन्हें, वो ठीक है, और जो पहले हुआ है वो दोबारा नहीं होगा। प्लीज शांत हो जाइए। चुप कर मनोज कुड़ी। जब से तू मेरे पुत्र की जिंदगी में आई है ना, रोज उसके साथ कुछ न कुछ हो रहा है। तू जान की दुश्मन बन गई है उसकी। ऐश्वर्या ने ना बहुत बड़ी गलती की। तेनू समंदर के किनारे छोड़ा है ना, उसने ना तुझे अपने हाथों से मार डालना चाहिए था। कम से कम तो हमारी जिंदगी नहीं आती। बहुत हो गया। अरे बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। अब कुछ बोल नहीं रहे तो बोलिश जा रही है। चुप रहे वरना। कैसा लगता तुम्हें अगर कोई तुम्हें कहता कि तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं रहे, तुम्हारा बच्चा मर गया? हिम्मत कैसे हुई मेरे पुत्र के बारे में ये बोलने की? आपको पता है, नीतू भाभी और मन्नत के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है। मन्नत बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। मुझे तो डर लग रहा है कि मन्नत कहीं कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। इसी थप्पड़ के लायक होती है, समझे? खुद की तो शादी हुई नहीं, अकेली है, अरमान पूरे नहीं हुए, इसलिए अपनी बेटी को सिखा रही है कि अमीर लड़कों को किस तरह फंसाया जाता है। और तो क्या सीखा ना तूने अपनी माँ से कि किस तरह से अमीरों के लड़कों को फंसाया जाता है? इसीलिए तूने मेरे पुत्र को अपने प्यार के जाल में फंसाया ना? बोल। भाभी, भाभी, अब ठीक तो है? मन्नत, क्या कर रही हो तुम? भाभी पर हाथ उठाए तुमने? तुम्हें भाभी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, ये गलत है। बात
कैसे लगा तुमने मेरी मॉम को? मैंने हाथ नहीं लगाया है, मैं अपना बचाव कर रही थी। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। बोल रही हो तुम। मेरी मॉम को धक्का मारने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे अब ये देखिए जो यहाँ हुआ, उन्होंने क्या किया? तुम्हें पता था कि वो पैनिक है, डरी हुई है। माँ है मेरी, वो तुमसे बड़ी है। अरे बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है तो क्या? बड़ी है तो क्या छोटों को नीचा दिखाएंगी? अरे आपसे प्यार करती है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आपसे प्यार करने का हक है, लेकिन दूसरों के साथ बदसलूकी करने का हक नहीं है, समझे आप? और जब तक बात मुझसे थी ना, मैंने सहन कर लिया। पर अब नहीं, बस। अब बात मेरी माँ की, मेरे माँ की सम्मान की। अगर आपकी माँ की इज्जत है ना, तो मेरी माँ की भी इज्जत है। ऑफ कोर्स है, इज्जत है। मैं करता हूँ इज्जत उनकी। अगर नहीं करता ना, तो जब तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम के पीठ पीछे बात की थी ना, नजरअंदाज नहीं करता मैं। माफी मांगी थी उनसे। नजरअंदाज कर रहे हैं आप, नजरअंदाज करते हैं और अभी भी कर रहे हैं, सच को नजरअंदाज कर रहे हैं। और जहाँ तक रही आपकी माँ की बात ना, तो उनके पीठ पीछे बात करने की, अरे उनकी हरकत ऐसी है कि सबको ठेस लगती है, ऐसा करना पड़ता है। बस बात ना आगे मत बढ़ाओ। बात आगे बढ़ चुकी है, समझे आप? और बात ना फिर से घूम फिर के वहीं आ गई है जहाँ पे आप बोलेंगे कि अरे मेरी माँ सही है, मेरी माँ बिल्कुल सही है, बस पूरी दुनिया गलत है ना? पूरी दुनिया गलत है। क्यों? अरे क्यों? सच है ये, सच है ये। अरे कितनी बार ये गलत रही है और इनकी वजह से आपने कभी मुझ पे भरोसा नहीं किया, मेरा दिल दुखाया। कितनी बार इन्होंने मुझे अपशकुनी और मनहूस न जाने क्या क्या कहा है, और आप फिर भी मैंने क्या किया? आप बताइए ना, क्या किया मैंने? मैंने हमेशा आपका साथ दिया, हमारे रिश्ते को अहमियत दी हमेशा। पर अब बस बहुत हुआ, कोई भी रिश्ता मेरी माँ से बड़ा नहीं है। इस रिश्ते के लिए मैं अपनी माँ के स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करूंगी। मत करो यार, मत करो। नहीं, कौन बोल रहा है करने को? समझौता मत करना तुम, क्योंकि मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मेरी माँ भी ना हमारे रिश्ते से बढ़कर है, और क्योंकि तुम्हारे लिए तो इस रिश्ते में शिकायत के अलावा कुछ है ही नहीं, तो इस रिश्ते को यहीं खत्म करते हैं। विक्रांत क्या बोल रहे हो? विक्रांत क्या कह रहे हो? विक्रांत क्या कह रहा है तू ये? आई एम सॉरी, फैसला कर चुका, हो गया। फैसला हो चुका मेरा। ठीक है, कर लिया ना फैसला। अब इस फैसले से ना पीछे मत हटना, तोड़ दिया था रिश्ता। नहीं बेटा, अब इस फैसले से पीछे मत हटना, ठीक है? जितनी आसानी से आपने ये रिश्ता तोड़ा है ना, दोबारा कभी मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा। मन्नत क्या बोल रही है? मन्नत क्या बोल रही है? मन्नत पागल हो गई कि क्या बोल रही है मन्नत? चलो आप। एक मिनट बेटा, विक्रांत क्या कह रहे हो तुम? बेटा ऐसे थोड़ी रिश्ता टूट जाता है, वो तो प्यार करते हो ना इससे। अरे तुम लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलें एक साथ झेल ली, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, क्यों? क्योंकि तुम एक दूसरे का साथ चाहते हो, इसीलिए किया ना बेटा। वो होने वाला है अब। अरे तुम्हारी शादी है, इतना गुस्सा नहीं करते बेटा, सगाई है, शादी है, क्या तुम रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हो इतनी सी बात पे? कब मारा है उन्होंने? अरे उसने धक्का नहीं मारा। कब मारा है उसने? नहीं मुझे मत करना अभी, नॉट राइट नाउ। मुझे पता है आप तरफदारी करेंगे, मुझे पता है, गेट इट, क्योंकि वो आपकी बेटी की तरह, आप उसे बेटी मानते हैं, आई अंडरस्टैंड। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल नहीं। और रिश्ता मैंने नहीं तोड़ा है, मैंने नहीं तोड़ा रिश्ता, रिश्ता इसने तोड़ा है।
हमारे रिश्ते की जगह दिखा के। ये बेटा ऐसा नहीं है, तुम गुस्सा कर रहे हो, तुम गलत समझ रहे हो। मन्नत तुम बात करो ना इससे, रिश्ता बचा लो बेटा। ऐसा अरे कुछ नहीं है, अब इस रिश्ते में बचाने के लिए कुछ भी नहीं है। और वैसे भी वो रिश्ता ही क्या जिसमें ना भरोसा है ना एक दूसरे के लिए इज्जत है। ऐसे खोखले रिश्ते में बंद कर घुटन होती है। और मैं जिंदगी भर एक घुटते हुए रिश्ते में नहीं बदलना चाहती। मैंने अपने लिए प्यार चुना, सजा नहीं। घुटन हो रही है। घुटन हो रही है। एसी ऑन करो। विक्रम, टॉनी समझाना उसको यार। आज तो मजा ही आ गया। सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से होगा। आखिर ये मन्नत नाम का कांटा ना हमारे रास्ते से निकल चुका है, और यही तो हम चाहते थे, है ना? बिल्कुल नहीं, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते थे। हम बस हमारा अमन चाहते थे। आपका बेटा मेरा भाई, इसके अलावा और कुछ नहीं। हम चाहते ये थे कि अमन खुश रहे। हम चाहते ये थे कि वो सच जानने के बाद अपनी खुशी से हमारे पास आए। हम चाहते ये थे। माँ है ना आप, उसकी आंखों में देख के आपको लगा वो खुश है? खुश था वो। बेकसूर लोगों को तकलीफ पहुंचाकर आपको कैसे खुशी मिल सकती है? मुझे तो नहीं मिली खुशी। खुशी छोड़ो, कुछ महसूस ही नहीं हुआ, रत्ती भर भी नहीं। कुछ महसूस हुआ तो मन्नत की तकलीफ, अपने भाई का दर्द। नहीं दिखा आपको उसकी आंखों में उसके टूटे हुए दिल का दर्द? नहीं दिखा आपको? उसको वापस लाने के लिए हमें उसका दिल तोड़ने की जरूरत नहीं है माँ, नहीं है। इस सब के अंदर ना आपको अपनी जीत दिख सकती है। एक भाई होने के नाते मुझे हार मिली है। अपने भाई के गम में मेरी खुशी कैसे हो सकती है? आप माँ हो, आप बताओ, अपने भाई को ऐसे टूटता हुआ देख के मुझे खुशी हो सकती है? इस सब में मैं आपके साथ नहीं, हरगिज नहीं। आप यहाँ से जाइए, कोई देख लेगा आप। मैंने आपसे क्या कहा? प्लीज प्लीज, किसी ने देख लिया हम दोनों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जाइए। धैर्य, मेरी बात सुन। धैर्य, ये धैर्य को क्या होता जा रहा है? पहले तो ये मेरे कभी खिलाफ नहीं गया, फिर आज क्यों? सर, आप यहाँ? हाँ, कुछ बात करनी थी। अंदर आ सकता हूँ? आइए ना सर, प्लीज। शालिनी, तुम हॉल में थी ना? ऐसा क्या हुआ जिससे मन्नत को इतना गुस्सा आया? क्योंकि वो कभी इस तरह नाराज नहीं होती है। कुछ तो जरूर हुआ होगा। मैं बस जानना चाहता हूँ कि आखिर वहां हुआ क्या। शालिनी, डरो मत, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं बस सच जानना चाहता हूँ कि हॉल में हुआ क्या। सर एक्चुअली मन्नत जब नीतू मैम को नीचे बुलाने के लिए आई तो पता नहीं क्यों पर नीतू मैम को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मन्नत को बहुत भला बुरा कहा। उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या मैम को मन्नत को बचपन में ही अपने हाथों से मार डालना चाहिए था। क्या? सर, ये सुन के श्रुति मैम ने अपना आपा खो दिया और वो नीतू मैम पर चिल्लाई। उन्होंने कहा कि अगर विक्रांत सर के लिए कोई ऐसा बोलता तो उन्हें कैसा लगता। बस इसके बाद नीतू मैम अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाई और उन्होंने श्रुति जी पर हाथ उठाया। आपके घर का मामला है, मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ, ना ही दखल देने का मेरा कोई हक है।
लेकिन यहाँ बात दखल की नहीं है, बात एक माँ के सम्मान की है। किसी ने अगर मेरी माँ पर हाथ उठाया होता ना, तो मैं इससे ज्यादा रिएक्ट करता। मन्नत जी ने जो कुछ भी किया उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। थैंक यू। मैंने जो कुछ भी किया इंसानियत के नाते किया। आपको सिर्फ सच बताना चाहता था। अब सवाल यह है कि ये जानने के बाद कि कौन सही है और कौन गलत, क्या आप इंसाफ कर पाएंगे? मन्नत, मन्नत बात तो सुन। मन्नत क्या कर रही है? मन्नत, तेरी विक्रांत से शादी होने वाली है और तू मेरी वजह से शादी को तोड़ रही है। ये गलत है। नहीं 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 मन्नत, ऐसा मत करिए। देख देख, जरा ध्यान से सुन, ध्यान से सोच। विक्रांत की भी ना इतनी बड़ी गलती नहीं है? वो आया तो उसे तो यही लगा ना कि तू उसकी माँ के साथ में बुरा व्यवहार कर रही है। हाय रब्बा, मेरा भी दिमाग खराब है। मत मारी गई है मेरी। मुझे क्या जरूरत थी नीतू जी को उकसाने की? अरे बस करो माँ, बस करो। कब तक उनकी तरफदारी करती रहोगी? हाँ? और कब तक एक औरत अपने आप को बेगुनाह साबित करती रहेगी? पता है प्रॉब्लम क्या औरतों की? ये आदमी चाहे जो गलती करे, पर अपनी गलती ढूंढती रहती है। उसकी गलती में भी क्यों आदमी से जाके सवाल नहीं करते? क्यों? विक्रांत सर ने सुबह भी यही किया था। बिना पूरा सच जाने आप पे इल्जाम लगाया था ना। नीतू मैम के बारे में उनके पीठ पीछे बात की है और अब दोबारा वही कर रहे हैं। हाँ मन्नत, कब अभी आपने अपने ऊपर सारे इल्जाम ले लिया था। अरे मन्नत, माफी भी तो मांगी थी ना उसने, है? माफ, अपने शब्दों की माफी मांगी ना उन्होंने? क्या आप पर ना भरोसा करने की माफी मांगी? क्या आपका दिल दुखाने की माफी मांगी उन्होंने? नहीं ना, भरोसा ही नहीं कर रहे। और आप प्लीज भूलिए मत कि उनकी मॉम ने क्या किया। उन्होंने अपना हाथ उठा दिया। और अपना हाथ उठा दिया। हिम्मत कैसे हुई उनकी? मन्नत, तूने देखा है ना, जब से वो विशाखा आई है तब से नीतू जी बड़ी परेशान। अरे परेशान है माँ, मैं जानती हूँ कि वो बहुत परेशान है। और माँ, मैं कर रही थी ना कोशिश, पर वो परेशान है इसका मतलब ये नहीं ना कि वो किसी से कुछ भी कह देंगी, किसी पर हाथ उठा देंगी। मैं अपनी माँ की बेइज्जती और किस बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे जो हो जाए। हाँ मन्नत, मन्नत जी एकदम ठीक कह रही हैं श्रुति जी। किसी को भी क्या हक है किसी पर भी हाथ उठाने का? और इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। इनकी जगह अगर मैं होता ना तो इनसे ज्यादा रिएक्ट करता। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि छोटी सी प्रॉब्लम के चलते हुए रिश्तों को खत्म कर देना ये हल नहीं है, किसी भी बात का हल नहीं है।